जायज कैश में आप देखें, जायज कैश सब समझते हैं कि जायज कैश क्या चीज है, ठीक है, बताने की मुझे जरूरत नहीं। जायज कैश एक एप्लीकेशन है या एक कह ले कि जायज कंपनी का एक अकाउंट है जहां से वो आपको कुछ सर्विसेज भी देते हैं। और सर्विसेज में ये होता है कि आप उनके अकाउंट में जैसे बैंक में पैसे रखवा सकते हैं, आप वहां उधर भी रखवा सकते हैं। सेम बैंक वाला ही यहाँ पे जो है ना स्कीम है इनकी भी। तो हाँ जी बिल्कुल ऑन। तो इसमें ये होता है कि जब आप पैसे उसमें रखवा देते हैं तो ये क्या हो गया, कर्ज हो गया ना। आपने उनको कर्ज दे दिया, जिस तरह आपने बैंक को कर्ज दिया था, आपने अपने पैसे उनको दे दिए, ये हैसियत होगी कर्ज की। जब आपने उनको कर्ज दे दिया तो इसमें तीन सूरतें हैं। होता क्या है कि कर्ज देने के बाद मिसाल के तौर पे आपने अपने अकाउंट में 5,000 रुपए जायज कैश में रख लिया। जायज कैश में 5,000 रुपए रख लिया। 5,000 रखने की वजह से आपको वो हर महीने देते हैं 500 फ्री मिनट और 7,000 SMS और इतने इतने MB, ठीक है। अब आपने उनको दिया हुआ था कर्ज। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का वाकया बड़ा मशहूर है। वो जिस बंदे को कर्ज दे देते थे, उसके दोपहर को जब जोहर की नमाज पढ़ने जाते थे तो उसकी दीवार का जो साया होता था ना, बाकी सारे लोगों की दीवारों के साए ले लेके गर्मी में नमाज पढ़ने चले जाते थे, लेकिन जिसको सूद दिया होता, जिसको कर्ज दिया होता था, वो सूद के डर से कि कहीं मैं उसकी दीवार के पास से जो साया लेते हुए गुजर जाऊं तो ये सूद में ना आ जाए, इस डर से वो वहां से उसकी दीवार के पास से नहीं गुजरते थे, इतना बचते थे। तो अब ये है कि आपने 5,000 रुपए रखवा दिया अपने जायज कैश अकाउंट में, ठीक है। अब उस पे आपको मिले 500 फ्री मिनट, फायदा हुआ, आपने कॉल की। अगर आपके पास 500 मिनट ना होते तो आपके पैसे लगते। तो ये मिनट क्या थे, पैसों के कायम मुकाम, ठीक है। तो अब 500 रुपए आपके 500 जो फ्री मिनट थे आपको मिले, आपने उसकी कॉल की। SMS पैकेज लगाते तो कितने का लगता, 70-80 रुपए का महीने का लगना था। आपको 1000 SMS मिले और आपने धड़ाधड़ मैसेजेस किए, आपको किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। ये आपको क्या हुआ, फायदा हुआ, नफा मिला। MBs आपने यूज किए। आप अगर YouTube का लगाते पैकेज तो आपको पैसे देना पड़ते, 200-300 रुपए लग जाता आपका, लेकिन उन्होंने आपको 1000 MB दे दिया, आपने YouTube दबा के यूज किया और आपने लेक्चर वगैरह सुन लिया, अल्फाज को जाके सब्सक्राइब किया, तो आपके MBs वहां पे खर्च हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या चीज है, हमने कर्ज दिया और उन्होंने हमें नफा दिया, ठीक है। ये नफा जो है ये बिल्कुल मुतलकन नाजायज हो जाएगा। क्यों, हमने उनको कर्ज दिया, उन्होंने हमें नफा दे दिया। अब यहां दो सूरतें हैं जो ठीक है, वो क्या है। अब हम क्या, लोग कहते हैं कि उलमा जो भी चीज हाथ चढ़ जाती है पढ़ के हराम कर देते हैं, ठीक है। और भाई ये भी तो देखो, हम लोग कितनी चीजें हमने जायज कर दी हैं। जायज कैश में सिर्फ एक चीज है, उससे हमने कहा कि बच जाओ, ये ठीक नहीं है। तो ये दुरुस्त है जो हम बताने लगे हैं आपको, तो आप यहां तक रहे ना। दूसरी चीज ये है कि आपको ईद वाले दिन उन्होंने कहा कि भाई ईद की खुशियां बहुत बहुत सबको मुबारक हो और हम सबको 1000 रुपए 1000 MB देते हैं। इसके दूसरी जानिब देखें, इवज है, इवज तो है। आपने 1000 रुपए या 5,000 रुपए उनको दिया है, लेकिन आपकी उनके साथ कोई बैय नहीं है। आपने उनको कर्ज तो दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी के साथ आपको क्या दिया, तोहफा दे दिया, हदिया दे दिया। क्रिसमस की खुशी में आपको साथ देते तो वो देखिए ना, एक चीज खुद शर है, ठीक है, एक चीज खुद हराम है, तो फिर उसके जरिए से जो आ रही है वो भी हराम ही होती है, ठीक है। जो चीज खुद नाजायज हो वो उससे निकलने वाली जितनी शाखें होती हैं वो नाजायज हो जाती हैं। आप देखें कि उन्होंने कहा सबको हम, अब यहां देखें, अगर तो पड़े हुए हैं आपके अकाउंट में 5,000 रुपए और 5,000 रुपए की वजह से उन्होंने कहा कि ईद की खुशियां सबको मुबारक हो, हम सबको 1000 MB देते हैं, ठीक है, लेकिन जिन जिनके पास 5,000 नहीं पड़ा हुआ उनको नहीं देते, उनको कोई ईद की खुशियां मुबारक नहीं। तो फिर ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक पैसों से है, 1000 MB का ताल्लुक पैसों से है। अब यहां भी तो यही होता है ना, 5,000 रुपए आपने अपने अकाउंट में रखवाया तो आपको फ्री मिनट मिले, निकलवा लिया तो 1 रुपया नहीं मिला, एक भी फ्री मिनट नहीं मिलता जब आप 5,000 निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन फ्री मिनट का ताल्लुक पैसों से है।
जब इसका ताल्लुक पैसों से है फिर नाजायज है। अब यहां क्या है, आपके पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े, ईद आ गई, आपका बैलेंस 0 है, जायज कैश में 1 रुपया नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि ईद आ गई है, हम सबको खुशियां मुबारक देते हैं, मुबारकबाद है, और सबको 1-1 हज़ार MB देते हैं। तो ये क्या है, ये हदिया है, क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ। अलबत्ता अगर पड़े भी हैं, आपका 5,000 रुपया पड़ा है, वो सबको दे रहे हैं, दरमियान में आपको भी आ गए, तो ये जायज है, कोई मसला नहीं है। अगर आप निकलवा भी लेते फिर भी आने थे, रखे हुए फिर भी आ गए, तो कोई मसला नहीं। होता ऐसा ही है ना, होता ऐसा ही है कि जब वो ऑफर करते हैं तो वो सबको देते हैं, जिसके अकाउंट में पड़े हैं उसको भी देते हैं, जिसके नहीं पड़े उसको भी देते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहां ऐसा होता है जब वो ये वाले फ्री मिनट देते हैं, कोई इवेंट ना हो, तो आम तौर पे जो आते हैं उसका ताल्लुक पैसों से होता है। जब आपने 10,000 रखवाए, मजे की एक और बात, जब आप इसको बढ़ा के 15,000 कर देते हैं ना, तो फिर आपके मिनट भी 1500 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि 15,000 रुपए रखवाए तो 1500 मिनट हो गए, आपने 20,000 रखवाए तो 200 मिनट हो गए, 2000 मिनट हो गए, या जितने भी बढ़ा देंगे वो। इसका मतलब ये है कि पैसे बढ़ रहे हैं तो मिनट भी बढ़ रहे हैं साथ। तो मिनट्स का ताल्लुक पैसों के साथ है। जब पैसों के साथ ताल्लुक हो जाएगा तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। पैसे निकाल लिए, कुछ भी नहीं आया, 1000 रुपए डाला तो 100 मिनट आ गए, 2000 डाला 200 आ गए। पैसों का ताल्लुक दोनों का आपस में मिनट्स का चल रहा है। तो यहां क्या होता है, यहां पैसे हो या ना हो, आपको उन्होंने देने ही देने हैं, ये उनकी तरफ से तोहफा है आपको, आपके लिए। तो ये फजल रब्बी है, अल्लाह का फजल है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 3 पे ये है कि आपने खरीदारी की, आपने 50 का लोड करवाया उनसे, आपके पैसे पड़े थे अकाउंट में, आपने 100 का लोड किसी को कर दिया, हालांकि आप करते नहीं है लेकिन चलो मान लेते हैं किसी को कर दिया, 100 का लोड आपने कर दिया, तो ये होगी खरीदारी। मिसाल के तौर पे आपने, उन्होंने ऑफर चलाई हुई थी, जो बंदा हफ्ते में 5 लोड करेगा हम उसको 5000 MB फ्री देंगे। तो आपने उनकी ऑफर को कबूल किया, 5 बंदों को आपने लोड किया। अब उस लोड करने की वजह से जो आपने उनकी सर्विस इस्तेमाल की, उनको फायदा हुआ, ठीक है। आपको उन्होंने हदियतन 5000 रुपए खरीदारी पे दिए, अगर वो चाहते तो देते, ना चाहते तो ना देते। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूं दुकान पे, मैंने दुकान पे जाके कहा कि हाजी साहब मुझे 100 रुपए की चीनी दे दें। 100 रुपए की चीनी मैंने लेनी थी, 100 की जितनी आनी थी, जितनी वो लोगों को देते उतनी आनी थी। अब उन्होंने कहा कि हाफिज साहब आए हैं, बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी रखी है, अच्छे बच्चे हैं, तो इनको ऐसा करते हैं कि 100 की तो देनी ही देनी है, 10 रुपए की और डाल देते हैं। चलो हाफिज जी क्या बात है आपकी, अब माशाल्लाह आप अच्छे बंदे हैं तो आपको 10 रुपए की और डाल देते हैं। तो आपने क्या की, खरीदारी, खरीदारी के बदले में आपको उन्होंने इजाफा दे दिया थोड़ा सा अपनी मर्जी से। तो यहां भी ये है कि उन्होंने खरीदारी की वजह से आपको 5000 MB दे दिए, तो ये उनकी मर्जी है, दें तब भी ठीक है, ना दें तब भी ठीक है। तो ये लेना जायज है, ये MB मिनट फ्री मिनट लेना जायज है, ये भी जायज है क्योंकि इनका ताल्लुक पैसे से नहीं है। और जब ताल्लुक पैसे से हो जाए तो फिर ये चीज गलत हो जाएगी। जी ये होता है कि आज आप 50 रुपए खर्च करें और अगले दिन पाए 30 मिनट या फिर वो किसी चीज में, हाँ वो भी इसी में आएगा, क्योंकि आप खरीदारी कर रहे हैं ना, आप उनसे लोड खरीदेंगे तो ये आपकी खरीदारी हो जाएगी, परचेजिंग हो जाएगी। जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो खरीदारी पे वो आपको समझ लो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे कह दें कि आप 50 रुपए का लोड खरीदें, आएगा 50 का, लेकिन आप 40 दें, ये भी उनका डिस्काउंट है। अगर वो ऐसे कह दें कि आप 50 का लोड करवाएं, आएगा 50 का ही, लेकिन हम आपको साथ 5000 MB दे देंगे, ये भी उनका डिस्काउंट है। दोनों तरह का डिस्काउंट है, आप किसी भी तरह इसको कबूल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। नहीं होते ऑप्शन, नहीं होते, लेकिन होता है ऐसे ही है, इसमें ऐसे होता है। पहले वाले में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आएंगे ही आएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। यही तो मैं कह रहा हूं ना, यहां आपको धुआं आना ही आना है, ये आपकी मजबूरी है। जिस तरह आप डेबिट कार्ड बनवाते हैं तो आपके नाक तक धुआं सूद का आना ही आना है। अगर कोई जायज कैश बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ये धुआं आना ही आना है, ठीक है। आपकी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। आपने जब जायज कैश अकाउंट बनवाया, उसमें पैसे डाले और आपने इस्तेमाल किया, ट्रांजैक्शन की, इधर उधर पैसे अपने भेजे, तो आपको फ्री मिनट आना ही आने, ठीक है। उसका लिए कि आप अपने फ्री मिनट अलग से करा, हाँ अलग से कर लें। जायज कैश का जो हम लोन यूज करते हैं या उनसे एक किस्म का उधार लेते हैं,
एडवांस बैलेंस की सूरत में होता है ये, और इस पे जब आपका बैलेंस एक लिमिट होती है, उससे कम हो जाए, शायद 12 रुपए है या 10 रुपए है, तो वो आपको एक मैसेज देते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो कम हो रहे हैं, अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये आपके पास कह लें कि ऑफर होती है, लेना चाहें तो ले लें, ना लेना चाहें तो ना लें। जैसे आप किसी आम शख्स से उधार लेना चाहें तो ले सकते हैं, जरूरत है तो ले लें, नहीं जरूरत तो ना लें। अब बात यह है कि जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो ये हमें देते हैं 30 रुपए का लोन, और ये बैलेंस की शक्ल में आता है। जब ये आपको 30 रुपए देते हैं, उसके बाद ये जब आप लोड करवाएंगे अपना दोबारा तो उस पर कटौती करते हैं। मेरे ख्याल से ये 3.85 पैसे या इसके करीब करीब कुछ काट लेते हैं आपके। ये असल में कहते हैं कि ये हमारे हैं सर्विस चार्जेस। ये कहते हैं कि हम आपको मिसाल देते हैं, बाहर बारिश हो रही है और आप घर में बैठे हुए हैं, आपने फोन करना है, कॉल करनी है, आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो बजाय इसके कि आप बाहर जाएं उठ के और बारिश में कपड़े भी भीग जाएं और आप लोड वाली दुकान पे जाएं और पैसे जाके दें और फिर आप लोड करवाएं, सर्दी है, ठंड है, सारी चीजें आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी। हम घर बैठे बिठाए आपको सिर्फ ये अमाउंट हमें दे दें और हम आपको 30 रुपए का लोड देते हैं घर बैठे बिठाए। तो देखा जाए तो एक तरह से ये सहूलत तो है कि हमें जाना पड़ता, अपना रात का वक्त होता है बाज़-औक़ात, या बारिश हो रही है या ठंड ज्यादा है, या आप जाते हैं तो दुकान दूर है तो बाइक पे आपका पेट्रोल भी लगेगा, 3 रुपए से तो ज्यादा पेट्रोल ही लग जाएगा ना आने जाने में। तो वो ये कहते हैं कि हम आपको देते हैं सहूलत, और सहूलत देने के बाद आपको 30 रुपए हम दे देते हैं ताकि आपके लिए सहूलत हो जाए, आप घर बैठे आराम सुकून से अपनी कॉल वगैरह कर लें। अब सर्विस चार्जेस क्या होते हैं? सबसे पहले सर्विस चार्जेस समझें। सर्विस होती है फिक्स। मिसाल के तौर पे मैं होटल पे जाता हूं, होटल पे जाने के बाद मैंने खाना खाया 800 रुपए का, मेरा बिल बना 800 रुपए, उन्होंने मुझे जीएसटी डाल दी 200 रुपए सर्विस चार्जेस। मैंने उनके बर्तन इस्तेमाल किए, मैंने उनका एसी इस्तेमाल किया है, सर्दी है तो हीटर लगा हुआ था, अच्छी जगह थी, और उसके बाद चम्मच अच्छे थे, टिश्यू था साथ पड़ा हुआ, ये सारी चीजें उन्होंने मुझे प्रोवाइड की, मुझे अच्छे तरीके से इज्जत के साथ बिठाया, ठीक है, टेबल लगा हुआ था, कुर्सी पे बैठे, ये उनके सारे थे 200 रुपए जीएसटी, जिसको कहते हैं सर्विस चार्जेस। अब बात यह है कि मैं बंदा वही हूं, और मैंने 800 रुपए का खाना खाया और 200 रुपए सर्विस चार्जेस उन्होंने मुझे डाल दिए, ठीक है। अगले दिन मैं आता हूं, उसी होटल पे, उसी चेयर पे, उसी टेबल पे बैठ के वही बर्तनों में खाना खाया मैंने 2000 रुपए का, भूख ज्यादा लगी थी 2000 का खा गया, 2000 रुपए का खाना खाया, तो उन्होंने क्या किया, मुझे 400 रुपए डाल दिए जीएसटी सर्विस चार्जेस। मैं कहता हूं कि भाई कल मैं आया था, यही बर्तन थे, चेंज तो नहीं किए? नहीं किए। यही कुर्सी थी? जी यही कुर्सी थी। टेबल यही था? हाँ जी यही था। तो सर्विस तो ये है कि जो आपने मुझे प्रोवाइड की है, जो खाना इजाफी था उसके मैंने पैसे दिए, वो 2000 तो दे दिया, सर्विस कल भी वही थी, आज भी वही है। लिहाजा सर्विस चार्जेस होते हैं फिक्स, इनमें कभी भी कभी ज्यादती नहीं की जा सकती। बात समझ आ गई है? अब ये क्या करते हैं हमारे साथ, आपने अगर मंगवाया है 30 रुपए का एडवांस, तो ये आपके काटेंगे 3.85 पैसे। आपने अगर मंगवाया है 50 रुपए का एडवांस, तो ये आपके काटते हैं 4.85 गालिबन। आपने इनसे मंगवाया है 100 रुपए का, ठीक है, जितनी जितनी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से ये टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये क्या सर्विस चार्जेस नहीं है, सर्विस चार्जेस फिक्स होते हैं। लिहाजा जब मैंने जैसे खाने की मिसाल दी है, एक और मिसाल ले लें, मैंने लिफ्ट लगा दी है एक शॉपिंग मॉल में, मैं खड़ा हुआ हूं, लिफ्ट लगा ली है मैंने, अपने पैसे लगाए हैं उस पे। एक बंदा आया, उसने कहा कि मैंने 15वें फ्लोर पे जाना है,
मैंने कहा जी 20 रुपए दे, मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ। 20 रुपए उससे लिए, वो अंदर इंटर हुआ, मैंने लिफ्ट को ऊपर 15वें फ्लोर पे ले गया, उसको उतार दिया, नीचे आ गया। अब एक और बंदा आया, वो जो पहले वाला बंदा था वो था दुबला पतला, और जो दूसरा बंदा आया है वो कहता है कि मैंने भी 15वें फ्लोर पे जाना है। मैंने उसको देखा, ये बंदा डील डोल वाला है, जरा मोटा है, खाता पीता है, और इसका कद भी बड़ा है, इसकी हैत कैफियत भी, और जिस्म इसका वेट भी ज्यादा है। तो मैं क्या कहता हूं कि भाई आपका वेट ज्यादा है, लिहाजा मैं आपसे लूंगा 40 रुपए। सर्विस तो उसकी वही है, मेरी लिफ्ट में ऊपर आना जाना है, उतना ही खर्चा होना है, लिफ्ट को कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन मैं बंदा देख के कहता हूं कि भाई आपने जगह ज्यादा लेनी है, लिहाजा मैं आपसे सर्विस चार्जेस लूंगा, तो ये बात गलत है, क्योंकि सर्विस तो वो जो दे रहा है वो यही है। तो सर्विस चार्जेस जो होते हैं, जैसे बर्तन वही हैं, खाना आपने ज्यादा खाया है तो पैसे दे दिए, कुर्सी वही है, जो आज थी वही कल है, तो सर्विस चार्जेस फिक्स होते हैं। जब उन्होंने आपके लोड पे सर्विस चार्जेस बढ़ा दिए तो इसका मतलब यह है कि इसका ताल्लुक पैसे से है। जैसे हमने पीछे ताल्लुक देखा था ना, फ्री मिनट का ताल्लुक पैसों से था। जब पैसे बढ़ते हैं, आप डालते हैं तो फ्री मिनट भी बढ़ जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, फ्री मिनट नहीं आते, पैसे कम है ज्यादा है तो उसी हिसाब से आपको मिलते हैं। यहां भी यही चक्कर है कि आपके पैसों से उसका ताल्लुक है, तो फिर वो सर्विस चार्जेस नहीं हो सकते। सर्विस चार्जेस क्या है? जो आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, आप जाते हैं, कार्ड लगाया, पैसे निकाले, आपने किसी और बैंक से, जैसे बता रहे थे, और बैंक से निकाले तो 25 रुपए काटे। अब ये 25 रुपए आप सुनहरी बैंक से निकालें 25 ही कटेंगे, एचबीएल से जाएंगे तब भी 25 ही कटेंगे, ठीक है, आप अल्फलाह बैंक में जाते हैं तब भी 25 ही कटेंगे। ये है सर्विस चार्ज, ये फिक्स है। आपने 1 लाख रुपए निकाला 25 कटे, 2 लाख निकाला तब भी 25 कटे, 10 लाख निकाला तब भी 25 कटे, पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सर्विस चार्जेस है। मशीन का उतना ही लगना है, उतनी उसकी कह लें कि अगर इलेक्ट्रिक मशीन है तो उस पर बिजली उतनी खर्च होनी है जितनी 1 लाख निकालने से होनी है, उतनी ही 10 लाख निकालने से होनी है। तो सर्विस वो है कि जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो फिक्स होती है। लिहाजा जब आपके साथ ये मामला हो रहा हो तो फिर वो नाजायज हो जाता है, क्योंकि पैसों के साथ उसका ताल्लुक है सर्विस चार्जेस का। वो कह रहे हैं कि सर्विस चार्जेस, लेकिन ये सर्विस चार्जेस हैं नहीं उनके। जी, होटल में फिक्स होते हैं, होटल में भी फिक्स नहीं होते, तो ये गलत है। अगर वो सर्विस दे रहे हैं आपको, फिक्स चार्जेस हैं उसके, जीएसटी उन्होंने फिक्स की हुई है, तो फिर वो जायज है, ठीक है। अगर वो ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उनके लिए ये मुनाफा लेना जायज नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि जब आप जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, जायज कैश से आप पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं, आपका मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए पड़ा हुआ है अपने अकाउंट में, आपको जरूरत पड़ी है, आपने पैसे निकलवाने हैं। अब क्या करते हैं, जो एजेंट बैठे होते हैं दुकानों पे, आपने अगर निकलवाए 1,000 रुपए अपने अकाउंट में से, तो 1,000 के बदले में वो आपके 20 रुपए शायद काटते हैं। ऐसे ही किसी ने निकलवाया कभी, 500 रुपए के पीछे 10 निकालते हैं और 1,000 रुपए के पीछे 20 रुपए। वो कहते हैं कि हमने आपको सर्विस दी, जैज कैश आपका एक डिजिटल अकाउंट है, आप जैज कैश वालों से कैसे पैसे बाई हैंड ले सकते हैं फिजिकली, यानी जो पैसे हैं उसकी आप हाथ में तो नहीं ना पकड़ सकते, जो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो आपको चाहिए, आपने कोई चीज जाके खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, पैसे हाथ में होने चाहिए। उस बंदे के पास जो दुकान वाला है जैज कैश यूज नहीं करता कि वो आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, आपको तो पैसे चाहिए जाके चीनी खरीदने के लिए। तो आप गए एजेंट के पास, आपने कहा कि मुझे 1,000 रुपए चाहिए, मैंने घर के लिए कुछ राशन लेके जाना है। उसने कहा कि भाई चार्जेस जो है वो 20 रुपए हैं 1,000 के पीछे। वो कहता है कि ये सर्विस दे रहा हूं मैं आपको, सर्विस चार्जेस। हालांकि ये सर्विस चार्जेस नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी यही काम करता है हमारे साथ। वो क्या करता है, अगर 1,000 निकलवाओगे तो 20 रुपए, 2,000 निकलवाओगे तो 40 रुपए, 10,000 निकलवाओगे तो कितने हो गए? 200 रुपए हो गया। 200 रुपए मैं आपकी कटौती करूंगा। लिहाजा इसका मतलब ये है, इसका ताल्लुक सर्विस का पैसों के साथ है। जब उसने 1,000 रुपए निकाला, उसने वही मोबाइल पकड़ा, वही नंबर डायल किया, उतनी ही मेहनत लगी, उधर ही बैठे बैठे वही इस मोबाइल इस्तेमाल करके 1,000 रुपए निकाल के दे दिया। जब उसने 50,000 निकलवाए, उधर ही बैठे वही मेहनत लगी, वही नंबर डायल किया, उतने ही बार उसने बटनों को टच किया और वही मोबाइल इस्तेमाल किया, उसी से उसने 50,000 रुपए निकाल के दी। तो सर्विस तो वो होती है ना, सर्विस बराबर है, उसकी मुशक्कत उतनी है, मुश्किल उतनी है, काम वही किया है।
लेकिन पैसे उसने इजाफी ले लिए, तो ये सर्विस नहीं है। ठीक है, सर्विस वो है जो फिक्स होती है, उसका काम उतना ही लगा है। अगर वो ये कहता है कि आप 10,000 निकालो तब भी 20 लूंगा, मेरी सर्विस, मेरा तो उतना ही काम है ना, मेरा कौन सा घंटा लगना है। 10,000 निकालो तब भी आधा मिनट लगेगा, 50,000 निकालो तब भी आधा मिनट लगेगा, तो मैं एक फिक्स रख लेता हूं। अगर वो फिक्स कर लेता है, फिक्स रख लेता है, चाहे वो 100 रुपए रख ले, वो कहे कि 1000 निकालो तब भी 50 लूंगा, 10,000 निकालो, 50,000 निकालो तब भी 50 ही लूंगा, तो ये उसके लिए जायज है। फिर ये है कि एजेंट होते हैं जो आपको कैश देते हैं, इनको भी तो उनकी तरफ से कैश पूरा सिस्टम ही खराब है ना, पीछे से वो भी इतनी कटौती करते हैं उनकी उसी हिसाब से, उनकी उसी हिसाब से होती है। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप पहले फिक्स रखें, जिसमें आपको ये हो कि इतना, अगर कोई 50,000 रुपए निकालता है उसका भी उतना ही कटौती हो। मेरे ख्याल से उनको पे करते हैं, कौन? अभी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं उनके लिए करते हैं ना? जी जी बिल्कुल, उनके होते हैं। जी जी, तो ये अपनी सर्विस का उनसे वो लेते हैं, मुआवजा लेते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल, ध्यान से भी ले लेते हैं उधर। जी ऐसा ही करते हैं। तो क्योंकि ये उनके लिए काम कर रहे होते हैं, उनको इनका फायदा हो रहा होता है, तो ये उनसे भी मुनाफा ले लेते हैं और हमसे भी ये मुनाफा लेते हैं पैसों के हिसाब से। अब ये है कि सर्विस चार्जेस अगर फिक्स हो जाएं तो फिर हम कह सकते हैं कि आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, अगर सर्विस चार्जेस फिक्स हो जाएं। मिसाल के तौर पे आपने 50 रुपए लोन उनसे मंगवाया है, तो आपके उतने ही पैसे कटे हैं जितने 30 रुपए पे कटे हैं, तो ये उनकी सर्विस है और आप इसके लिए आप कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अब इसको एक सूरत में जायज करार दिया है, इसी सूरत में ही जायज करार तब दिया जाता है जब इंसान इतना मजबूर हो जाए कि कोई चाराकार ना हो। जैसे आपने मिसाल समझी हुई है पहले कि जब हलाल मौजूद ना हो और हराम मौजूद हो बंदे के पास, और बंदा मर रहा हो और जान जा रही हो, उस सूरत हाल में आप जो है गैर बाग़िन वला आदिन, कुरान मजीद की आयत है कि आप उतना खा सकते हैं हराम जितना कि आपकी जान बच जाए उसके साथ। तो मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, जंगल बियाबान है या रात का वक्त है, 12-1 बजे का टाइम है, आप अपना बाइक पे जा रहे हैं, रास्ते में डाकू है, आपकी बाइक उन्होंने छीन ली, ठीक है, तो आपके पास मोबाइल अपना है, पैसे भी आपसे ले लिए, हर चीज ले ली, आप किसी से लोड भी नहीं करवा सकते हैं, तो आप अब जंगल में खड़े हैं, तो आपके पास लोड भी नहीं है, बैलेंस भी नहीं है कॉल करने के लिए। इस सूरत में जब इतनी संगीनी हो तो आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे का मामला हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जान जाने का खतरा है, वहां आपका कोई नुकसान कर दे या इस तरह का कोई और नुकसान हो जाए, तो इस सूरत में जाके ये वाला लोन जो है वो जायज हो जाएगा, वरना इससे जितना बचा जा सकता है इंसान को चाहिए वो बचे, क्योंकि ये जो है ये सूद के जुमरे में आ जाएगा, ये आपसे इजाफी ले रहे हैं, सर्विस चार्जेस नहीं है बल्कि ये पैसे के हिसाब से आपकी कटौती कर रहे हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें।